नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय, भ्रातृशाप योग। यदि पांचवें भाव में तृतीय भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ स्थित हो और पंचमेश पांचवें भाव का स्वामी तथा लग्नेश लग्न भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो भ्रातृशाप से संतान में बाधा आती है। यदि तृतीय स्थान में नीच बृहस्पति जैसे वृश्चिक लग्न में हो और शनि पांचवें भाव में या आठवें भाव में चंद्र के साथ हो तो भ्रातृशाप से संतान सुख नहीं प्राप्त होता। यदि लग्नेश लग्न भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो और तृतीय भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ पांचवें भाव में हो तो भ्रातृशाप से संतान हानि होती है। यदि पांचवें भाव में मंगल हो तथा दशम भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ तीसरे भाव में हो तो भ्रातृशाप उत्पन्न होता है। यदि दूसरे, 12वें, चौथे तथा छठे भाव में पाप ग्रह स्थित हों और लग्नेश लग्न भाव का स्वामी तथा पंचमेश पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में हों तो भ्रातृशाप से सुख की हानि होती है। यदि पंचमेश पांचवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, मंगल पांचवें भाव में हो और लग्नेश लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो भ्रातृशाप से संतान चिंता और धन हानि होती है। यदि लग्न या पांचवें भाव में मंगल और शनि हो, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तथा तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो भ्रातृशाप से संतान हानि होती है। यदि तृतीय भाव का स्वामी राहु के साथ पांचवें भाव में हो और पंचमेश पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो भ्रातृशाप से संतान चिंता रहती है। यदि पांचवें भाव में मिथुन या कन्या राशि में शनि और राहु हों तथा 12वें भाव में बुध और मंगल हों तो भाई के शाप से संतान चिंता होती है। यदि लग्न तीसरे और पांचवें भाव में पाप ग्रह हों, लग्नेश लग्न भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तथा तृतीय भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो तो भ्रातृशाप से संतान संबंधी चिंता बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियां ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।